नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SBS स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास BSc थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम बॉटनी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि ये क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर चल रही थी और आज हम यूनिट नंबर 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। बाकी दोस्तों यूनिट बाय यूनिट जिन्होंने अभी फर्स्ट से लेकर के 5 यूनिट तक का वीडियो नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यूनिट बाय यूनिट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनकी चर्चा मैंने 5 यूनिट तक कर दी है। आज हम 6 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आपका पेपर टाइटल है साइटोजेनेटिक प्लांट ब्रीथिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में OMR सीट पर एग्ज़ाम होने हैं उन सभी के लिए खासकर ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आप सभी के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से आप बिलोंग करते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो जो आपका 6 यूनिट है उसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी के आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने यूनिट नंबर 5 यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को चर्चा किया था। आज हम नैनो टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, व्हाट इज द साइज रेंज टाइपली एसोसिएटेड विथ नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि आमतौर पर नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ी आकार सीमा क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर या फिर सेंटीमीटर। तो इनमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नैनोमीटर। आमतौर पर नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो आकार सीमा है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम नैनोमीटर्स कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि व्हिच सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ऑफन यूज टू नैनो स्केल असेंबली प्रोसेस, यानी कि कौन सा सेलुलर घटक अक्सर नैनो स्केल असेंबली प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन और गोल्गी अपार्टस। तो इनमें आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से। यानी कि सेल मेम्ब्रेन का हम उपयोग सेलुलर घटक नैनो असेंबली प्रक्रिया में उपयोग करते हैं, इसलिए आपका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ें। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न आपका है, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली का प्राथमिक संरचनात्मक पदार्थ क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं DNA, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका लिपिड्स। क्या उत्तर हो जाएगा, लिपिड्स। इनमें से यानी कि पूछा क्या गया था, कोशिका झिल्ली का प्राथमिक संरचनात्मक पदार्थ। तो कोशिका झिल्ली का जो प्राथमिक संरचनात्मक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, द असेंबली ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट द नैनो स्केल इज ऑफन अप्लाइड टू स्टडी, नैनो स्केल पर सूक्ष्म जीवों के संयोजन का उपयोग अक्सर अध्ययन के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया, प्लांट, वायरस या फिर एनिमल। तो इनमें से आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वायरस। नैनो स्केल पर सूक्ष्म जीवों के संयोजन का अक्सर उपयोग हम वायरस के अध्ययन के लिए करते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न आपका है, व्हाट इज द बायो मिनरलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, यानी नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जैव खनिजीकरण क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, द सिंथेसिस ऑफ मिनरल्स एट द नैनो स्केल, यानी नैनो स्केल पर खनिजों का संश्लेषण, क्या यह कहलाता है नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जैव खनिजीकरण, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है द बायोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ नैनो स्केल स्ट्रक्चर, यानी नैनो स्केल संरचनाओं का जैविक विकास,
ऑप्शन सी है द रिमूवल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल, यानी जैविक समांगंतरियों में खनिजों का निकालना। और ऑप्शन डी दिया गया है द स्टडी ऑफ मिनरल्स इन इन्वायरमेंट। दोस्तों इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा द बायोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ नैनो स्केल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नैनो स्केल संरचनाओं का जैविक विकास। नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जैव खनिजीकरण क्या है, तो ये है नैनो स्केल संरचनाओं का जैविक विकास। ओके, ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न कह रहा है कि which term is used to describe the nanoparticle synthesizing using the biological organism or compound, माफ कीजिए कंपोनेंट्स, यानी कि जैविक जीवों या घटकों का उपयोग करके संश्लेषित नैनोकरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं बायो इंजीनियरिंग, माइक्रोस्कोपी, बायोमिनरल्स या बायोसिंथेसिस। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, बायोसिंथेसिस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैविक जीवों या घटकों का उपयोग करके संश्लेषित नैनोकरण का उपयोग करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसका नाम है बायोसिंथेसिस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर है, सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आपका अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नेटोसोम इन नैनो टेक्नोलॉजी, यानी नैनो टेक्नोलॉजी में मैग्नेटोसोम की क्या भूमिका है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि फर्टिलाइजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सेल, यानी कोशिकाओं के बीच संचार को सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन बी आपका है कि एक्साइटिंग ऑफ नेगेवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र के नेगेवेशन में सहायता करना। ऑप्शन सी है कि एडिंग इन द सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल, यानी नैनो कण के संश्लेषण में सहायता करना। या ऑप्शन डी आपका दिया गया है इनहांसिंग द कलर ऑफ नैनो मटेरियल, यानी नैनो मटेरियल का रंग बढ़ाना। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा एक्साइटिंग द नेगेवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र के नेगेवेशन में सहायता करना। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी में जो मैग्नेटोसोम की भूमिका है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में नेगेवेशन में सहायता करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां प्रश्न है कि नैनो कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, नैनो कीटनाशकों का उपयोग हम अक्सर कहाँ करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रमोटिंग प्लांट ग्रोथ, यानी पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हम करते हैं नैनो कीटनाशक का उपयोग। या फिर कंट्रोलिंग एंड एलिमिनेटिंग पी, यानी कीट को नियंत्रित करना और उनको नष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि एनहेंसिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। और डी ऑप्शन दिया गया है कि रेगुलेटिंग वाटर क्वालिटी, यानी पानी की गुणवत्ता का विनिमय करने के लिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कंट्रोलिंग द एलिमिनेटिंग पी, यानी कि कीटों को नियंत्रित करना और नष्ट करना, यही काम है किसका, नैनो कीटनाशक का। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें है कि नैनो उर्वरक को डिजाइन किया गया है, नैनो फर्टिलाइजर्स आर डिजाइन टू। ऑप्शन नंबर दिया ए कह रहा है कि किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, यानी मिट्टी में हानिकारक सूक्ष्मों को मारना। या ऑप्शन बी कह रहा है कि इम्प्रूव प्लांट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, यानी पौधों में पोषक तत्वों को अवशोषण में सुधार। या ऑप्शन सी है कि फिल्टर इम्प्योरिटी फ्रॉम इरिगेशन वाटर, यानी सिंचाई में पानी की अशुद्धियों को फिल्टर करना। या ऑप्शन डी है इंक्रीजेस द साइज ऑफ क्रॉप यील्ड, यानी फसल की पैदावार का आकार। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट उत्तर होगा इम्प्रूव प्लांट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, यानी कि पौधों के पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार। ये नैनो उर्वरक का डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि पोषक तत्वों, यानी पौधों को पोषक तत्वों में सुधार किया जा सके। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
10वां प्रश्न है कि नैनो सेंसर्स इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी आर प्राइमरली यूज्ड फॉर। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नैनो सेंसर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है कि किसके लिए किया जाता है, तो मॉनिटरिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। किसके लिए किया जाता है, मॉनिटरिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी रखने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नैनो सेंसर का जो उपयोग किया जाता है वो पर्यावरण प्रदूषण को निगरानी रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने यूनिट नंबर 6 से जो आपके टॉप 10 प्रश्न थे उनको चर्चा किया है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि जल्द ही दोस्तों आपको एक 100 क्वेश्चंस के मॉडल पेपर आपको मैं कराने वाला हूँ, जो आपके पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 से संबंधित होगा। लगभग 4 मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चंस का कराऊंगा, जो आपके लिए सफिशियंट होगा। सबसे पहले हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम आपके मॉडल पेपर की शुरुआत करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और मैथ इन सभी की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है, जो बिल्कुल मुफ्त में है। आप सब इनके PDF नोट्स और क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप जाके टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट, आपको मिल जाएगा चैनल जहां से आप ज्वाइन कर पाएंगे टेलीग्राम को। ओके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।